तो इस वीडियो में हम लोग डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल की जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। डबल इंटीग्रल जो है वो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एंड जो ट्रिपल इंटीग्रल है वो हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम चेक करें, जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स। तो हमें इसमें क्या करना होगा, हमें इलिप्स का एरिया निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे डबल इंटीग्रल का यूज़ कर सकते हैं। सॉल्विंग जो है वो पहले भी इससे पहले जो वीडियोस हैं उसमें भी चेक कर सकते हैं कि डबल इंटीग्रल को हमने कैसे सॉल्व करना है, उसी अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली जो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज टू पैराबोलास। तो अगेन पैराबोलास को ड्रॉ करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ताकि हम लोग उसकी लिमिट जो है वो फाइंड आउट कर सकें। एंड उसके बाद बिल्कुल सेम मेथड है वही जो मैंने बताया था कि अ, हमें उस वेरिएबल को पहले सॉल्व करना है जिसमें कि हमारे पास वेरिएबल्स ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। उस लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें पहले वर्क करना है जिसमें वेरिएबल ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर y की जो लिमिट है उसमें x इन्वॉल्व है, तो पहले y सॉल्व होगा, फिर जो आंसर आएगा हम उसके विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे। अब जो थर्ड एग्जाम्पल है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सो वॉल्यूम का कंसेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमें ट्रिपल इंटीग्रल लेना है। हमें पता है कि जो स्फीयर है, स्फीयर का इक्वेशन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र होती है। एरिया वॉल्यूम निकालने के लिए लेस देन इक्वल टू ए स्क्र, बिकॉज मुझे स्फीयर के इनसाइड भी वॉल्यूम चेक करनी है, तो दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू ए स्क्र। तो ये हमने स्फीयर की स्टैंडर्ड फॉर्म को कंसिडर किया। एंड क्योंकि हमारा स्फीयर इन्वॉल्व है तो हम यहाँ पे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज़ कर सकते हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को जब हम यूज़ करेंगे, अगेन सॉल्विंग जो हम करेंगे पहले भी डिस्कस हो रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वॉल्यूम का जो है आंसर आ जाएगा। सेम वे में जैसे हमारा फोर्थ है शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन जो होता है बेसिकली वो ट्रायंगल का 3D वर्जन होता है, मीन्स 3 पॉइंट्स जो होते हैं वो एक प्लेन में होते हैं एंड जो फोर्थ पॉइंट होता है वो स्पेस में होता है। तो उसके बेसिकली अगर हम चेक करें उसके 4 फेसेस होते हैं, x इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, z इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड ये फोर्थ हमें जो फेस गिवन है वो ये गिवन है। जैसे कि एक पिरामिड होता है या प्रिज्म हम इमेजिन कर सकते हैं, तो उसके 4 फेसेस होते हैं बेसिकली। तो 4 प्लेन्स जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें इन 4 प्लेन से जो रीजन बाउंडेड है उसकी वॉल्यूम बेसिकली फाइंड आउट करनी है। तो एक्स वाई जेड ज़ीरो है, तो यानी जो स्टार्टिंग लिमिट होगी वो तीनों वेरिएबल्स की ज़ीरो होगी। एंड उसके बाद हमें इस इक्वेशन पे उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। जैसे अगर हमें x की लिमिट्स निकालनी है तो y z को ज़ीरो करना है, y की लिमिट निकालने के लिए z को ज़ीरो करना है, और z को लिमिट निकालने के लिए z के आगे तो कोई वेरिएबल नहीं है, यानी हमने कुछ भी ज़ीरो नहीं करना, तो z की जो वैल्यू होगी लिमिट्स की वो x और y के टर्म्स में आएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने z x y की वैल्यू निकाली है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में इन्होंने रिवर्स किया है। यहाँ पर इन्होंने x एंड y मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन के जो वेरिएबल्स हैं उनको ज़ीरो किया है, लेकिन हम लोग एक ही कंसेप्ट रख सकते हैं कि हमें जब लिमिट निकालनी है हम फर्स्ट वेरिएबल को पिक करेंगे और उससे आगे वाले को ज़ीरो करेंगे। इन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रिवर्स किया है, लेकिन हम लोग एक ही टेक्निक रख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पोर्शन ऑफ द स्फीयर लाइंग इनसाइड द सिलेंडर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए वाई। हमें क्या करना है, हमें स्फीयर की वॉल्यूम का, पूरी स्फीयर की वॉल्यूम नहीं निकालनी है, हमें पोर्शन ऑफ द स्फीयर की वॉल्यूम निकालनी है जो कि हमारा सिलेंडर के विद इन जो है वो लाई करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें 3D में इमेजिन भी करना पड़ेगा, मैं भी आपको यहाँ पर चेक भी करवाऊंगी। यहाँ पर सिलेंडर हमें गिवन है, 2D में तो हम ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, और ये हमारे पास स्फीयर है। तो मैं थोड़ा सा पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करके फिर आपको 3D में इसका डायग्राम कैसे होगा वो भी यहाँ पे शो कराऊंगी। तो पहले यहाँ पे सिलेंडर जो है वो ये हमने बनाया, ये हमारे पास क्या है, स्फीयर है। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो है वो हमें फाइंड आउट जो करनी है, उसमें ये बोला जा रहा है ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द स्फीयर हाफ ऑफ द वॉल्यूम लाई अबव द एक्स वाई प्लेन एंड हाफ। जैसे कि अगर हम ये एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, दिस एक्स वाई प्लेन जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, तो हाफ स्फीयर जो है वो अबव द एक्स वाई प्लेन होगा और हाफ स्फीयर जो है वो बिलो द एक्स वाई प्लेन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सिर्फ अपर हाफ की वॉल्यूम निकालेंगे एंड हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर वही प्रोसीड किया है कि पहले तो हमने जो हमें स्फीयर की इक्वेशन गिवन है वहाँ से हम लोगों ने z की वैल्यू निकाली। उसके बाद देखो रिक्वायर्ड वॉल्यूम कैसे लिख रहे हैं, 2
डबल इंटीग्रल z dy dx। अब यहाँ पर हम डबल इंटीग्रल लिख रहे हैं, लेकिन ये है वॉल्यूम। जैसे कि 12th क्लास में आप लोग करते थे कि एरिया अगर हमें निकालना है, एरिया यूजिंग इंटीग्रल, तो हम लोग वहाँ पे इंटीग्रेशन y dx करते थे। तो वहाँ पे हम इंटीग्रल एक ही यूज़ करते थे, लेकिन हम एरिया निकाल रहे होते थे। तो वैसा क्यों था वहाँ पर? क्योंकि हमने वहाँ पे y मल्टीप्लाई किया हुआ था। तो बेसिकली यहाँ पे जो z है वो इसलिए आया है क्योंकि डी वाई डी एक्स अगर मैं सिर्फ लिखती, अगर मैं z ना लिखती, फिर तो ये एरिया को रिप्रेजेंट करता, लेकिन मैंने यहाँ पे z मल्टीप्लाई कर दिया। दैट मीन्स मैंने 3 डायमेंशन ले लिया, एक लेंथ हो गई, मतलब एक x, एक y और एक z, तीनों एक्सिस हो गई। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डबल इंटीग्रल लिखा है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि हम वॉल्यूम इंटीग्रल का ना यूज़ करके यहाँ पे हम डबल इंटीग्रल का यूज़ करें, ताकि हमें लिमिट्स भी थोड़ी कम सॉल्व करनी पड़े। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो यहाँ पर z जो है वो मैंने मल्टीप्लाई किया। जैसे कि हम एरिया की जब बात करते थे, बिल्कुल सेम हम एरिया, हम अगर सिंगल इंटीग्रल की हेल्प से एरिया निकालना चाहते हैं तो फिर मुझे y dx का फॉर्मूला लगाना पड़ता था। तो यहाँ पर हमने पहले तो ये बात करी, ये 2 टाइम्स आया। अब उसके बाद ड्यू टू सिमेट्री द रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आर इक्वल। अब देखो, दो तरह की सिमेट्री है। पहले हमने बोला कि जितना स्फीयर एक्स वाई प्लेन से ऊपर होगा उतना ही स्फीयर हमारा एक्स वाई प्लेन से नीचे होगा। अब सिमेट्री जो है, अब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की भी अगर हम बात करें, क्योंकि हमें 3D में काम करना है, जितना हमारा अब इस डायरेक्शन में होगा उतना ही हमारा रिवर्स डायरेक्शन में होगा। तो इसको मैं एक बार पहले 3D डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि 2D में थोड़ा सा समझ नहीं आता कि ये जो ये कर्व सी बनी हुई है, दिस कर्व, ये कैसे आ रही है। ये हम 3D में इसे एक्सप्लेन करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से ये बना रखा है कि ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है 3D में, और ये जो है ये हमारे पास एक स्फीयर है। तो हमने क्या करना है, बेसिकली जब ये स्फीयर जो है इसका कुछ पोर्शन जो है वो हमारा सिलेंडर के अंदर इंसर्ट हुआ हुआ है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब देखो दो तरह की सिमेट्री अगर हम चेक कर पाएँ कि एक तो जितना हमारा अबव द एक्स वाई प्लेन होगा उतना ही हमारा बिलो, और जितना हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उतना ही सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो 3D की वजह से तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे इमेजिनेशन में देना पड़ेगा कि जितना आगे है उतना पीछे, जितना लेफ्ट है उतना राइट है। तो उससे अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास उस डायग्राम, उस अगर हम क्वेश्चन की बात करें, वहाँ पर हमारे पास दो तरह की सिमेट्री हो रही है। तो फर्स्ट जो सिमेट्री हम लोगों ने ली है वो हम लोगों ने ली है ड्यू टू द फैक्ट कि जितना हमारे पास एक्स वाई प्लेन से ऊपर होगा उतना ही हमारा एक्स वाई प्लेन से क्या होगा, नीचे होगा। और जो सेकंड सिमेट्री ली है वो हमने ये ली है कि जितना हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उतना ही हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, बिकॉज हम 3D पे काम कर रहे हैं। तो एक और 2 आ गया, 2 × 2 हो गया, और रीजन जो है वो चेंज हो गया। जो आर जो रीजन था वो हम ये बात कर रहे थे, प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग काम कर रहे थे कि जितना एक्स वाई प्लेन से ऊपर है उतना ही एक्स वाई प्लेन के नीचे है। और जो R1 रीजन है वो अब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना ले। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने अपने काम को बेसिकली शॉर्ट किया है कि मुझे तो ये पूरी की पूरी वॉल्यूम निकालनी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है। तो पहले मैंने सिमेट्री क्या लगाई कि मैं सिर्फ अपर हाफ जो है उससे फाइंड आउट करूँगी। उस अपर हाफ में भी अगर हम 3D में बात करें कि 3D में हमारे पास जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उतना ही हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो सॉल्व करना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे थोड़ा चेक करें, यहाँ पर 3D है। जैसे हम 2D में जब हम बात करते हैं, 2D में हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, और अगर हम 3D में काम करते हैं तो वो ऑक्टेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं देखना कि ये वाला और ये वाले तो हैं ही फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तो हमारे यूज़ हुए हैं एक्स वाई प्लेन के लिए। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें कि जितना जेड एक्सिस से आगे है उतना ही जेड एक्सिस से पीछे है, तो उसमें हमारे पास फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो यूज़ हैं। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, पहले मैंने एक्स वाई प्लेन की सिमेट्री अप्लाई की कि जितना एक्स वाई प्लेन से ऊपर उतना ही एक्स वाई प्लेन से नीचे है। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक्स वाई प्लेन के अबव वाला जो रीजन है उसकी कैलकुलेशन करनी है और आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद मैंने बोला कि उस पर्टिकुलर रीजन में अगर हम अपवर्ड में भी बात कर रहे हैं तो जितना हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उतना ही हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फिर से हमारे पास एक एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हम जितना भी काम करेंगे वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन में। हम लोग इसे अगेन, अगर हमें सिंपलर करना है इसे, तो हम लोग इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके हम लोग इसे न्यू कोऑर्डिनेट्स पे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने x को r cos थीटा किया, y को r sin थीटा किया, वैल्यूज़ पुट करी। r की वैल्यू हमारे पास 0 to a sin थीटा आई, थीटा की जो वैल्यू है वो 0 to π/2 आई। सो अल्टीमेटली हमारा जो रीजन है 0 से π/2,
एंड आर जो है, आर की लिमिट 0 टू a sin थीटा, तो ऑब्वियसली पहले आर मल्टीप्लाई होगा, साथ में जेकोबियन आएगा। हमें पता है, हमने डिस्कस किया हुआ है पहले कि जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में जेकोबियन जो होता है वो हमारा आर होता है, इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने इसकी नॉर्मल इंटीग्रेशन करनी है। सो आफ्टर इंटीग्रेशन सिंपल जो भी हमने सब्स्टिट्यूशन की थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है उसका फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा।